इस प्रकार से त्रिशूल और सभी वस्तुओं को एक साथ अच्छे से बांध देना है। तो साथ में जो बाल और नींबू है वो भी इस प्रकार रख के आपको ये भी अच्छे से बांध देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरविंद भाई शास्त्री नई दिल्ली से हमारे YouTube चैनल गुरुजी अरविंद शास्त्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संसार का सबसे शक्तिशाली प्रेमी के बालों से किस प्रकार से वशीकरण किया जाता है, किस प्रकार से अपने प्रेमी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं और उसको कैसे दीवाना बना सकते हैं। अगर आपका प्रेमी आपसे जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करके आपसे अब अचानक बदल चुका है, समझाने के बाद भी आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आपको अपने प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, कई सालों से आपका लव रिलेशन चल रहा है, अपने रिलेशन के बारे में आपने अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्त सभी जगह बता रखा है और अब वो आपसे बात करना नहीं चाहता, आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहता, आपको पूरा इग्नोर कर रहा है, सभी जगह आपकी बेइज्जती हो रही है, लोग ताने मार रहे हैं, घर वाले आपकी चिंता कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, शुक्रवार को ये प्रयोग करेंगे या अमावस्या की रात्रि को ये प्रयोग करेंगे तो उसका टाइम 1 से 3 बजे के बीच में आपको ये प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक कपड़े का पुतला बना लेना है और माँ भद्रकाली के लिए 5 धूपबत्ती लगा लेंगे और साथ ही माँ भद्रकाली के लिए शुद्ध गाय के घी का दीपक लगा लेंगे। बाद में एक पानी के नारियल की ज़रूरत पड़ेगी और जिस पे भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका फ़ोटो आपको लेना होगा। उसके बाद 2 हरे कलर के नींबू आपको लेना है, नींबू कच्चे होने चाहिए और साथ में एक हल्दी का गांठे ले लेंगे। इस सूखे हल्दी के गांठे पर जिस पे भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम इसके ऊपर लिख देंगे। यदि आप लड़की पर वशीकरण करना चाहते हैं तो लड़की का नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपको एक हवन कुंड ले लेना है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जरूरी अपने प्रेमी के बालों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कुछ अच्छा सा सुगंधित इत्र की बोतल ले लेंगे, चाहे चमेली का हो चाहे मोगरे का हो, कोई भी 2 इत्र आप ले सकते हैं। फिर पुतले को इस त्रिशूल के ऊपर मोली की सहायता से अच्छे से बांध देना है, जैसे मैंने बांध रखा है। इस तरह ही आपको बांधना है। बांध देने के बाद अपने प्रेमी का फोटो भी पुतले के ऊपर बांध देना है। फोटो को पुतले के ऊपर बांधते समय इस प्रकार की आपको अंगूठी ले लेनी है, जो अपने प्रेमी के पहनी हुई होनी चाहिए या उसका हाथ टच हुआ हुआ होना चाहिए, या फिर आपको गिफ्ट में भी दे रखी है तो भी वो उस अंगूठी को आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस अंगूठी को इस मोली के अंदर इस प्रकार से आपको बांध देना है, जैसे मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से मोली की सहायता से अंगूठी को भी बांध देना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको अंगूठी और फोटो को इस प्रकार से आपको इस तरीके से अच्छे से बांध देना है और बांधने के बाद में बांध देना है इस प्रकार से, और बांधने के बाद में इस प्रकार से आपको इसके ऊपर एक गांठ लगा देनी है। अंगूठी को इसके ऊपर रख के आपको उसके बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार के 2 नींबू लेने हैं। 2 नींबू को अपने प्रेमी का नाम इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिख के नींबू के अंदर होल करके अच्छे से दोनों तरफ आपको नींबू लगा देना है। ये नींबू आपको अपने ऊपर से प्रथम इस प्रकार नींबू को लेना है और अपने ऊपर कम से कम 21 बार घुमाते हुए अपने प्रेमी का नाम लेना है और अपने मन की इच्छा बोलना है। इस प्रकार से अपनी आँख बंद करके आपको 21 बार घुमाना है। दोनों नींबू को एक साथ घुमाना है। घुमाने के बाद में हॉल करके इसको इस प्रकार से डाल देना है। डालने के बाद में आपको नींबू को भी इस प्रकार से इसके ऊपर रख देना, अच्छे से टाइट से आपको लगा देना है और इसके इस तरीके से गर्दन पे आपको रख देना है। रखने के बाद में दोस्तों, आपको जो इत्र लिया था वो इत्र फोटो के ऊपर और पुतले के ऊपर इस प्रकार से लगाना है। आपको इस प्रकार से हल्दी के ऊपर भी और चारों तरफ पुतले के ऊपर अच्छे से परफ्यूम लगा देना है। लगाने के बाद में दोस्तों, आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको सिंदूर लेना है और साथ में मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, और कुछ हल्दी डाल लेनी है। वो हल्दी को भी इसके ऊपर छिड़कना है, मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस प्रकार से हल्दी और कुछ सिंदूर आपको इसके ऊपर छिड़कना है और आपको इस प्रकार की एक भस्म लेके आनी है। मार्केट के अंदर अच्छे से आपको मिल जाएगी। इस प्रकार की भस्म लेनी है और भस्म को हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। और दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मंत्र आपको बोलना है, ओम नमो भगवते रुद्राय काल दृष्टाय अमुक शीघ्र मोहन फट स्वाहा। मंत्र में फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओम नमो भगवते रुद्राय
काल दृष्टाए अमुक शीघ्र मोहन फट स्वाहा। अमुक की जगह प्रेमिका का नाम बोलेंगे। इस प्रकार से हवन के अंदर 1008 आहुति देनी है। 1008 आहुति देने के बाद में इस प्रकार का जो नारियल लिया था और फिर जो अपने प्रेमी के बाल लिए थे, इस प्रकार से जो अपने प्रेमी के बाल है वो प्रेमी के बाल को भी आपको इसके ऊपर रख देना है। रख देने के बाद में दोस्तों ये नारियल इस प्रकार से लिया था, ये नारियल भी आपको अपने ऊपर कम से कम 21 बार घुमाना है। इस प्रकार से अपने मन की इच्छा बोलनी है और नारियल को भी अच्छे से 21 बार घुमा के नारियल को हाथ में लेना है। इस प्रकार से आपको लेफ्ट हाथ में रहना है और सभी चीज़ों को इस प्रकार से रख देना है। एक इस प्रकार की मूली लेनी है, मूली लेकर इस प्रकार से आपको अच्छे से बांध देना है। इस प्रकार से त्रिशूल और सभी वस्तुओं को एक साथ अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद दोस्तों साथ में जो बाल और नींबू है वो भी इस प्रकार रख के आपको ये भी अच्छे से बांध देना है। अच्छे से इस प्रकार से बांधना है और आपको मन की इच्छा बोलनी है और कुछ पुष्प आपको इस प्रकार से लेना है और पुष्पों को भी इसके ऊपर रखना है। रखते हुए माँ भद्रकाली का नाम लेके आपको इसके ऊपर डाल देना है। फिर सभी वस्तुओं को आपको एक अच्छे से लाल कपड़े में बांध कर आपको एक गठरी बना लेनी है, एक पोटरी बना लेनी है। आपको सभी वस्तुओं को शमशान घाट के अंदर जाके आपको कम से कम 3 फुट गड्ढा खोद के, इस प्रकार से 3 फुट कम से कम गड्ढा खोद के सभी वस्तुओं को अंदर डाल देनी है। डालने के बाद में जो मुर्दे की जो भस्मी होती है, जो राख होती है, वहाँ से राख उठा के इसके ऊपर डालने हैं। डालने के बाद में दोस्तों आपको अच्छे से गड्ढे को बंद कर देना है। ये फिर प्रयोग करते ही आपको वापस घर आना है और माँ भद्रकाली के लिए आराधना करनी है। हे माँ भद्रकाली, जिस अमावस्या की या शुक्रवार को मैंने जो क्रिया की थी वो सिद्ध हो, सफल हो, और इस प्रकार की माँ भद्रकाली को आपको आराधना करनी है। ये प्रयोग करने के बाद ही कम से कम 11 दिन में ही आपका प्रेमी अगर आपसे रूठा हुआ होगा तो भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा और एक पल भी आपके वगैरह रह नहीं पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार से प्रयोग हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।